नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास। केरल के PFI के 56 ठिकानों पर छापा। नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिनय ने गुरुवार की प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसे जुड़े नेताओं के केरल स्थित 56 ठिकानों पर गैरकानूनी हिंसक गतिविधियों के मामले में छापेमारी की कार्यवाही की है। NIA के प्रवक्ता ने बताया कि छापेमारी की कार्यवाही 12 जिलों के PFI के 7 राज्य कार्यकारी समिति के सदस्यों और जोनल प्रमुखों को 15 शारीरिक प्रशिक्षकों और 7 कारीगरों आवार पर की गई है, जो हत्या के लिए चाकू, तलवार और अन्य हथियार का इस्तेमाल करते हैं का प्रतिशत देते हैं। बिना शादी के 15 साल बड़े एक्टर के साथ लिव इन में रही थी प्रिया राजवंश का जन्म 1977 में शिमला में प्रिया जसवंत का जन्म 1977 में शिमला में हुआ था। यही उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। प्रिया को बचपन से ही कला में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा भी लिया था। वन विभाग के कंजरवेटिव रहने के लिए पिता की संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह से ब्रिटेन भेजा गया था। इसके साथ प्रिया भी लंदन पहुंच गई थी, जिसके बाद प्रिया ने फिल्मों का रुख ले लिया। यह वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री के छाने वाली प्रिया राजवंश खुद से 15 साल बड़े शादीरुद्ध चेतन के साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। ऐसे ही एक दिन उनके चेतन आनंद ने पास पहुंच गई और इस वक्त वह फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे। इसलिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया की तस्वीरें देखी तो उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म के लिए काफ़ी पहले ही सोच लिया था। इस तरह से उनकी ज़िंदगी में प्रिया की एंट्री हुई। प्रिया ने खुद को 15 साल से बड़े चेतन आनंद के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया और प्रिया एक पत्नी की तरह चेतन आनंद का ख्याल रखती थी। ऐसे में चेतन आनंद ने भी अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया। चेतन आनंद का निधन 1997 में हुआ था और इसके बाद ही प्रिया के अपने सौतेले बेटे केतन और विवेक के साथ ही जुहू में बंगले में रहती थी और प्रिया के यह नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिया की लाश इसी बंगले में मिली। वह 27 मार्च 2000 को मिली थी और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि दोनों बेटों ने ही घर के नौकर से मिलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। गुजरे जमाने की इन मशहूर अभिनेत्रियों ने बोल्ड सीन से खूब सुर्खियां बटोरी थी। मंदाकिनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई थी। इस फिल्म में उन्होंने गजब के एक्टिंग के साथ बोल्ड सीन भी किए थे। ये फिल्म के एक गाने में मंदाकिनी ने ऐसे ही सीन के दिखाए गए थे, जिसकी चर्चा में वह काफ़ी मशहूर हुई थी। राखी गुलजार। राखी गुलजार का जन्म 15 अगस्त 1947 में हुआ था और उन्होंने अब तक की कई शानदार फिल्मों में काम किया है और बेहतरीन किरदार भी निभाया है। उनकी सबसे ज़्यादातर फिल्मों में एक शर्मीली थी और इस फिल्म के वह स्विमूस के नजर आई थी और एक ज़माने में इतने बोल्ड लुक की वजह से वह काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई थी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।